बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ मी युसरा हबीब। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है चैप्टर नंबर 9 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी का, और जिसका टॉपिक या टाइटल जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चैप्टर पढ़ने के बाद हमें जिन क्वेश्चंस के बारे में आंसर पता लगेगा वो क्या है कि व्हाट डिटरमाइन हाउ मच ऑफ अ गुड अ कंट्री विल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या चीज़ डिटरमाइन करती है कि कंट्री कितना एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी। हु बेनिफिट फॉर फ्रॉम ट्रेड, कौन ट्रेड से बेनिफिट हासिल कर सकता है और कौन सी चीज़ को किसको जो सा ट्रेड हार्म कर सकती है, तजारत हार्म कर सकती है। उसके अलावा डू द गेन आउटवेट द लॉसेस, क्या गेन से जो सा है आउटवेट हो सकता है लॉसेस में। ये सारी चीज़ें हमें पता लगेंगी। पॉलिसी मेकर्स के बारे में पता लगेगा। पॉलिसी मेकर रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट, क्या पॉलिसी मेकर जो सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंपोर्ट को, या फिर ये बेनिफिट है कि नहीं है, ये हार्म करता है कि नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें पता लगेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने फर्स्ट क्या है कि रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से रिकॉल करें, जो इसी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। उसमें ये कहा गया था कि अ कंट्री हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन अ गुड इफ इट प्रोड्यूस द गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन द अदर कंट्रीज। ठीक है, कंट्री के पास उनसे क्या होता है, अगर कंपैरेटिव एडवांटेज तब होता है जब वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है, और उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो भी लो। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो होती है ना, तो उस कंट्री को दूसरी कंट्रीज पे कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, यानी कि वो उसको जो भी वो चीज़ बना रही है, ठीक है, वो सस्ते में उस बना रही है दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, तो उस कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज होता है जिसकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब वो गुड प्रोड्यूस कर देती है देन द अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरी कंट्रीज में वहां पर जो से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होती है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस चीज को बनाने में लो होती है, तो इसको कंपैरेटिव इस कंट्री को ज्यादा होता है ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रीज कैन गेन फ्रॉम द ट्रेड। कंट्रीज उनसे गेन करती हैं ट्रेड से इफ ईच एक्सपोर्ट द गुड इन विच इट हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंट्रीज गेन करेंगी ट्रेड से तब, तजारत से तब गेन कर सकती हैं जब जो उनसा है वो एक्सपोर्ट करती हैं गुड को, जब उनका कंपैरेटिव एडवांटेज हो, यानी कि वो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बना रही हो कोई भी चीज़, जो गुड है वो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बना रही होंगी, तो कंट्री गेन करेगी जब वो एक्सपोर्ट करेगी उस चीज़ को। तो ठीक है, नाउ वी अप्लाई द टूल्स ऑफ अ वेलफेयर इकोनॉमी टू सी वेयर दीज गेन्स कम फ्रॉम एंड हु गेट देम। अब क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का बस थोड़ा सा रिकॉल किया कि उसमें क्या क्या था जो कि इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है, तो अब हम देखेंगे कि अप्लाई करेंगे कुछ टूल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी, और फिर उससे देखेंगे कि क्या ट्रेड से गेन होता है और कैसे ट्रेड से गेन होता है। ठीक है, और हम लोग इस तरह उसको हासिल कर सकेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट चीज क्या आ गई है, वर्ल्ड प्राइस, द वर्ल्ड प्राइस एंड द कंपैरेटिव एडवांटेज। इन दोनों के अंदर इन दोनों को देखते हैं कि क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। तो वर्ल्ड प्राइस क्या होती है? वर्ल्ड प्राइस हमारे पास क्या है, द वर्ल्ड प्राइस ऑफ अ गुड, यानी कि गुड की वर्ल्ड प्राइस, यानी कि द प्राइस दैट प्रिवेल इन द वर्ल्ड मार्केट। किसी भी गुड की प्राइस जो कि वर्ल्ड मार्केट में उसकी प्राइस है, वो कौन सी होती है? वर्ल्ड प्राइस होती है, यानी कि इंटरनेशनली उसकी प्राइस सेम होती है। ठीक है, मतलब कि जो पूरी वर्ल्ड के अंदर उसकी सबकी वो प्राइस उसकी वही होती है। ठीक है, वर्ल्ड प्राइस वो होती है। डोमेस्टिक प्राइस हमारे पास क्या होती है, PD इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्राइस विदाउट ट्रेड। ट्रेड के बगैर जो डोमेस्टिक प्राइस होती है वो होती है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं
कि एक मुल्क के अंदर कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ पर वो जिस प्राइस पे बिक रही है उसी मुल्क के अंदर ट्रेड नहीं हो रही, उसी मुल्क के अंदर जिस प्राइस पे वो बिक रही है वो क्या है, डोमेस्टिक प्राइस है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इफ द डोमेस्टिक प्राइस इज स्मॉलर देन प्राइस वर्ल्ड प्राइस, अगर जो उनसे डोमेस्टिक प्राइस वर्ल्ड प्राइस से कम होती है, देखा जाए कि यानी कि वो उसकी डोमेस्टिक प्राइस क्या है, कम है, यानी कि वो अगर किसी मुल्क के अंदर देखा जाए तो वो कम पैसों में बिक भी रही है, अगर जिस मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसमें जो है बिक भी रही है पर कम पैसों में। ठीक है, तो और उसकी जो वर्ल्ड प्राइस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो वर्ल्ड प्राइस पे ज्यादा प्राइस पे भी तो बेच सकता है। ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक प्राइस वर्ल्ड प्राइस से ज्यादा होती है तो क्या होता है, कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द गुड, कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज होता है ना, यानी कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है लोअर होती है, उसकी डोमेस्टिक प्राइस होती है वो कम होती है, तो वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कंट्री कौन सा है, कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज होता है दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, बाहर दूसरे ममालिक में वो चीज महंगी बन रही है इसीलिए उसकी वर्ल्ड प्राइस भी तो ज्यादा है। तो कंट्री जो है, अगर किसी कंट्री की डोमेस्टिक प्राइस कम है वर्ल्ड प्राइस से, तो उस कंट्री को क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज होगा गुड में। उसके अलावा अंडर फ्री ट्रेड कंट्री एक्सपोर्ट द गुड, फ्री ट्रेड के अंदर क्या करेगी कंट्री, अपनी चीजें एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि वो उसको ज्यादा प्राइस मिल रही है वर्ल्ड प्राइस, तो वो चीजें अपनी दे सकता है, दूसरे ममालिक को दे सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। अच्छा जी, इफ द डोमेस्टिक प्राइस इज ग्रेटर देन द वर्ल्ड प्राइस, अगर डोमेस्टिक प्राइस उनसा है वो ग्रेटर होती है वर्ल्ड प्राइस से, तो क्या होता है। अब डोमेस्टिक प्राइस की अगर मैं इसमें यहाँ पर एग्जांपल दूं, एज ए पाकिस्तान की एग्जांपल दे देती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या है कि गाड़ियां नहीं बनाई जा रही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों के अंदर टूल्स लगते हैं वो भी तो नहीं बन रहे, वो भी तो बाहर के ममालिक में बनते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो है कोई भी टूल नहीं बन रहा गाड़ी का, तो स्पेयर पार्ट का कोई भी सामान उसका नहीं बन रहा, तो क्या होगा कि अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर गाड़ी बनाते हैं या इस कंट्री के अंदर गाड़ी बनाते हैं तो हमें चीजें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, और जब हमें बाहर से चीजें इंपोर्ट करके वो चीज बनानी पड़ेगी तो हमें वो जाहिर बात है महंगी पड़ेगी, महंगी उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो हमें महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर किसी कंट्री के अंदर वो सारी चीजें वो वहीं पे बनाई जा रही हैं और वहीं पे उसकी जो है इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, टूल्स भी वहां पर बन रहे हैं, गाड़ियां भी बन रही हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो गाड़ियां भी वहीं बन रही हैं, तो वो वहां पर सस्ती बनेंगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ जो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्राइस उसकी हाई होगी, यानी कि अगर वो पाकिस्तान में बनती है तो उसकी डोमेस्टिक प्राइस हाई होगी एज कम्पेयर टू अगर वो दूसरे ममालिक में बनती है तो वो वहां पर उसकी जो डोमेस्टिक प्राइस होगी वो क्या होगी, उन ममालिक के लिहाज से जो वर्ल्ड प्राइस होगी हमारी क्या होगी, वो इतनी ज्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्राइस। तो इसमें क्या होगा, कंट्री को कोई भी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अंडर फ्री ट्रेड कंट्री इंपोर्ट है गुड, कंट्री क्या करेगी, गुड को इंपोर्ट ही कर लेगी, जो वो उसने इतना बनाना जो है वो क्या कर लेगी, कंट्री उसको गुड को इंपोर्ट कर लेगी। द स्मॉल इकोनॉमी assumptions, स्मॉल इकोनॉमी के assumptions क्या हैं, अ स्मॉल इकोनॉमी इज अ प्राइस टेकर इन वर्ल्ड मार्केट, जो स्मॉल इकोनॉमी होती है वो क्या है, प्राइस टेकर होती है वर्ल्ड मार्केट में, और इट्स एक्शन हैज नो अफेक्ट ऑन वर्ल्ड प्राइस, यानी वर्ल्ड प्राइस से उसका कोई इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। Not always true, especially for the US, but simplify the analysis without changing its lesson. कहा जा रहा है नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होता कि स्मॉल इकोनॉमी क्या कहते हैं, प्राइस टेकर क्या इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। तो स्पेशली उन्होंने कहा है कि ये ऐसा ट्रू नहीं है, पर हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ट्रू है भी, ट्रू भी है, यानी कि नहीं भी ट्रू कह सकते और ट्रू भी नहीं कह सकते, यानी कि
तो इसमें क्या कहा गया है कि especially for the US, but simplifies the analysis without changing its lesson. यानी कि US के उससे साथ रिलेट करके देखा जाए तो क्या है, हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि कैसे जो है एक स्मॉल इकोनॉमी जो है प्राइस टेकर हो सकती है. इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं, बट ये लेसन चेंज नहीं हो सकता कि स्मॉल इकोनॉमी जो है वो उनका इतना एक्शन नहीं होता वर्ल्ड प्राइस के ऊपर. ये भी लेसन एक है. ठीक है. उसके बाद क्या है कि व्हेन अ स्मॉल इकोनॉमी इंगेज इन द फ्री ट्रेड, अगर स्मॉल इकोनॉमी इंगेज होती है फ्री ट्रेड में तो वर्ल्ड प्राइस इज द ओनली रेलिवेंट प्राइस. वर्ल्ड प्राइस क्या होगी, रिलेवेंट प्राइस होगी. नो सेलर वुड एक्सेप्ट द लेस देन वर्ल्ड प्राइस. कोई भी सेलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि जब तक उसको वर्ल्ड प्राइस तक प्राइस नहीं मिलेगी तब तक वो प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा. बिकॉज शी कुड सेल द गुड फॉर अ वर्ल्ड प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि वो अपनी गुड जो सा है क्या कर सकता है, वर्ल्ड मार्केट में बेच भी सकता है. तो दूसरा क्या है, नो बायर वुड पे मोर देन वर्ल्ड प्राइस. कोई भी बायर ऐसा नहीं करेगा कि वो मोर देन वर्ल्ड प्राइस से बेचे. ठीक है. बिकॉज ही कुड बाय द गुड फॉर फॉर वर्ल्ड प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट. वो वर्ल्ड मार्केट से भी वो गुड बाय कर सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है कि कंट्री दैट एक्सपोर्ट द सोयाबीन, एक कंट्री है वो सोयाबीन क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. विदाउट ट्रेड डोमेस्टिक प्राइस इज इक्वल टू $4 एंड क्वांटिटी क्या है 500. डोमेस्टिक प्राइस यानी कि उस कंट्री के अंदर वो जिस प्राइस पे बन रही है वो क्या है 4 है. ठीक है. और जो क्वांटिटी है वो क्या है 500 विदाउट ट्रेड. ठीक है. उसके बाद क्या है, वर्ल्ड प्राइस उसकी क्या है $6 उसकी प्राइस है. अंडर अ फ्री ट्रेड डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांड, अगर फ्री ट्रेड के अंदर देखा जाए कि जब ट्रेड हो रही है तो तब तो वो वर्ल्ड प्राइस पर ही चीज बिकेगी. ठीक है. वो ट्रेड में तो यही होता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस उनसे वो जिस प्राइस पे वहाँ वो जिस प्राइस पे बन रही होती है उस मुल्क में वो प्राइस होती है. पर वर्ल्ड प्राइस पे अगर ट्रेड होनी हो तो वो वर्ल्ड प्राइस पर ही होती है. ठीक है. तो अंडर अ फ्री ट्रेड, अगर फ्री ट्रेड में देखा जाए तो डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांड जो है वो क्या है 300. जो कंज्यूमर की डिमांड है, ठीक है, वो क्या है 300. और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सप्लाई, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सप्लाई है वो क्या है 750. अब हमारे पास जो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट है वो क्या है 450. यानी कि 750 में से 300 माइनस किया तो पीछे जो ये बचा ना, ये हमारे पास 750 में से 300 माइनस किया तो 450 हमारे पास क्या हुआ, एक्सपोर्ट आ गया. ओके. एंड यहाँ पर एरिया ABCD के साथ जो सा है डिनोट कर दिए गए हैं. विदाउट ट्रेड, जब ट्रेड नहीं हो रही थी, ठीक है, ट्रेड नहीं हो रही थी, डोमेस्टिक प्राइस क्या थी $4 थी. ठीक है. तो तब हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस था वो क्या था, एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, दैट एरिया इज अ कंज्यूमर सरप्लस. वो एरिया क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है. कंज्यूमर सरप्लस में फिर क्या आ जाता है, A+B जो से हमारे पास क्या है कंज्यूमर सरप्लस का एरिया. और इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस देखा जाए तो प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व से अबव और बिलो द डिमांड कर्व जो एरिया होगा वो क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस. ये एरिया C जोन से हमारे पास क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस. टोटल सरप्लस हमारे पास क्या आ गया A+B+C, जब हमारे पास डोमेस्टिक प्राइस है विदाउट ट्रेड. ठीक है. अब जब हमारे पास क्या हो गया विद ट्रेड, ट्रेड के साथ देखा जाए तो हमारी जो प्राइस होगी वो ये होगी. ठीक है. वर्ल्ड प्राइस यूज किए जाएगी ट्रेड में. तो जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो क्या होगा, एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व. तो वो एरिया जो सा कौन सा बन रहा है अबव, क्योंकि प्राइस हमारी क्या है वर्ल्ड प्राइस यूज करनी है ट्रेड में. तो फिर क्या है जो सा हमारा ये एरिया होगा, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है.
और जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी। ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया होगा। एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द डिमांड कर्व। बिलो द प्राइस कौन सा है हमारे पास, ये एरिया, और अबव द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ये है ना हमारी, इससे अबव जितना भी एरिया वो सारा जो सा है ना प्रोड्यूसर सरप्लस में आएगा। तो इसलिए फिर बी प्लस सी प्लस डी ये तीनों जो सा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। तो टोटल सरप्लस हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। और डी हमारे पास क्या है, गेन फ्रॉम द ट्रेड। जितना भी गेन हुआ है ट्रेड से वो हमारा क्या है, डी। ओके, एनालिसिस ऑफ द ट्रेड। अब एक एक्टिविटी है, उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। एनालिसिस ऑफ अ ट्रेड, प्लाज्मा टीवी की प्राइस दे दी गई है, क्वांटिटी दे दी गई है, सप्लाई डिमांड कर दे दी गई है। इसमें अब देखते हैं कि क्या क्या और चीजें दी हैं। विदाउट ट्रेड, ट्रेड के बगैर जो डोमेस्टिक प्राइस है वो क्या है, $3000। प्लाज्मा टीवी की जो डोमेस्टिक प्राइस है, जिस प्राइस पे वो बन रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो क्या है, $3000। और जो क्वांटिटी है वहां पर क्या है, 400 विदाउट ट्रेड। उसके बाद कौन सा है, इन द वर्ल्ड मार्केट। अगर वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए तो जो वर्ल्ड प्राइस है वो क्या है, $1500। ओके, ये वाली प्राइस कौन सा है हमारे पास, वर्ल्ड प्राइस है। ठीक है, अंडर द फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड में देखा जाए तो हाउ मेनी टीवीज विल कंट्री इम्पोर्ट, कितनी टीवीज कौन सा कंट्री इंपोर्ट करेगी। क्योंकि इंपोर्ट क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास डोमेस्टिक प्राइस जो सा है ज्यादा है क्या कहते हैं, वर्ल्ड प्राइस से। तो जब डोमेस्टिक प्राइस वर्ल्ड प्राइस से ज्यादा होती है तो कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ता है, उसे कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होता, तो इसलिए उसको इंपोर्ट करना पड़ता है गुड को, ना कि खुद ही बनाना पड़ता है, या फिर एक्सपोर्ट वो कर ही नहीं सकते वो खुद ही इतने, और उससे कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है वो बनाने में, तो इसलिए वो क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। आइडेंटिफाई कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टोटल सरप्लस विदाउट ट्रेड एंड विद ट्रेड। विदाउट ट्रेड के साथ टोटल सरप्लस और विद ट्रेड के साथ टोटल सरप्लस बताना है। देखते हैं कैसे। अच्छा, अंडर द फ्री ट्रेड, जब फ्री ट्रेड हो रही है, ठीक है, फ्री ट्रेड जब ट्रेड हो रही है तो उस वक्त हमारी जो वर्ल्ड प्राइस है वो क्या है, $1500। तो वहां पर जो हमारा कंज्यूमर डिमांड है, डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांड, वो क्या होगी, डिमांड कर्व के ऊपर देखो 600। ठीक है, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सप्लाई होगी वो सप्लाई कर्व में देखें इस प्राइस के ऊपर, तो वो है 200। ठीक है, तो इंपोर्ट कितनी हो रही है, 600 में से जब हम लोग 200 माइनस कर लेंगे तो वो हमारे पास पीछे जो क्या बचेगा, इंपोर्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बताते हैं कि इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। विदाउट ट्रेड, जब ट्रेड नहीं थी तो हमारी जो डोमेस्टिक प्राइस थी वो क्या थी, $3000। ठीक है, तो इससे अबव जो होगा ना एरिया और बिलो द डिमांड कर्व, तो वो एरिया जो होगा वो हमारा क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इस प्राइस से जो $3000 है, इससे बिलो प्राइस और अबव द सप्लाई कर्व जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा विदाउट ट्रेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइस जो है वो $3000 है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, जो टोटल सरप्लस हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब जब अगर वर्ल्ड प्राइस देखा जाए तो जब ट्रेड हो रही है, वर्ल्ड प्राइस तो हमारी $1500 है, कम है, तो फिर क्या है, ट्रेड होगी, इंपोर्ट करेगा वो जो भी कंट्री है जिसमें प्लाज्मा टीवीज बन रहे हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, तो वो एरिया का होगा कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जो सा ये हमारा विद ट्रेड के साथ एरिया जो सा है क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। और प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा कौन सा होगा, एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व, तो वह एरिया जो सा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है वो है सी। ठीक है, टोटल सरप्लस हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। ठीक है,
गेन फ्रॉम द ट्रेड, ट्रेड से जो गेन हुआ है वो क्या है, डी। ठीक है, ओके। समरी, द वेलफेयर अफेक्ट ऑफ अ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या होगी, जब डोमेस्टिक प्राइस हमारी कम होगी वर्ल्ड प्राइस से तो तब क्या होगा, तब एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस ज़्यादा है, डोमेस्टिक प्राइस कम है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे अपनी चीज़ बेच सकते हैं, जो जिस कंट्री में भी है, तो वो ट्रेड कर सकता है, तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, और जब वो डोमेस्टिक प्राइस कम हो ज़्यादा होगी और वर्ल्ड प्राइस कम होगी तो तब क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। कंज्यूमर सरप्लस का देखा जाए तो अगर डोमेस्टिक प्राइस जो है क्या होगी, कम, और जो क्या कहते हैं वर्ल्ड प्राइस ज़्यादा होगी तो तब जो है कंज्यूमर सरप्लस हमारा फॉल करेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस राइज करेगा, और जो टोटल सरप्लस होगा वो राइज करेगा। ठीक है, और जो डोमेस्टिक प्राइस अगर ज़्यादा होगी और वर्ल्ड प्राइस कम होगी तो तब हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो राइज करेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस फॉल करेगा, तो टोटल सरप्लस जो है तब भी राइज ही करेगा। तो दोनों में ट्रेड में जो है क्या हो रहा है, ट्रेड में राइज ही हो रहा है टोटल सरप्लस